तो एवरीवन कैसे हो सभी। तो सबसे पहले मैं अभी का टाइम और आज का डेट दिखा दूं तो अभी 9:59 यानी कि 10 बजने वाले हैं और डेट आज 19 जनवरी मंडे है 2026। अब मैं चलता हूं अपने जीरोधा काइट पर। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। चार्ट में तो आज मैंने वीडियो बनाने में देर कर दी, लेट कर चुका था और तब तक मेरा चार्ट चल चुका था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लेवल को ब्रेक करने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वापस हम यहाँ पे ट्रेड पुट की ओर लेते हैं। तो ये अच्छा खासा चला पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीमियम अभी कितना अच्छा चला। ये जब मैं मेरे लेवल पर था उस समय इसका प्राइस 90 रुपये के आसपास चल रहा था, 93 रुपये के आसपास चल रहा था। अभी 130 के आसपास आ रहा है। तो अब हमें सेटअप ढूंढना होगा। सेटअप आने के बाद ही हम लोग कोई ट्रेड डिसाइड करेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी एक सपोर्ट पर आ रहा है। ये लेवल बैंक निफ्टी का एक छोटा सपोर्ट होने वाला है। ये लेवल इसके आसपास बैंक निफ्टी आ जाए या फिर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी नीचे की ओर ब्रेक किया है। निफ्टी भी अपने इंट्राडे सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। निफ्टी का भी एक सपोर्ट यहाँ पे है 500 के आसपास। तो इस जगह आता है तो हम एक कॉल डिसाइड करेंगे आज और आने देते हैं थोड़ा। तब तक हम लोग ऐड कर लेते हैं उस कॉल को। अभी हमारे लिए 25,500 का कॉल ठीक रहेगा। तो स्ट्राइक प्राइस 25,500 का कॉल हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसका प्राइस अभी चल रहा है 95 के आसपास। तो पहले एक बार और हम लोग चार्ट देख लें और देखें कि हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए कॉल साइड में या फिर पुट साइड में ही लेना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेवल पर है और निफ्टी भी अभी सपोर्ट लेवल पर है। तो यहाँ पे हम एक कॉल डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से एक अप मूव थोड़ा-सा आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग एज़्यूम करिए कि 94 पर हमने ये कॉल को हमने बाय किया है। 94 पर हमने बाय किया है और इसका एसएल हम लोग 20 रुपीज़ का लगाएँगे, यानी कि 74 पर इसे निकालेंगे। इसका लो अगर हम चेक करें तो अभी 92 का है। 92 का लो है और 75 रखिए, 75 पर इसे हम निकाल देंगे। और कल चूँकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज मूवमेंट तेज़ ही होगा। प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे तो करेगा ही। तो देखते हैं हम लोग, अगर इसमें हम लोग को 20 रुपीज़ ऊपर दे देता है, प्रॉफ़िट 20 रुपीज़ आ जाता है तो हम लोग इसको निकाल देंगे। और करता हूँ मैं आपको अपडेट अब किधर मूव करता है वो देख कर के। इस कॉल को मैंने चूँकि 94 पर 95 पर लिया है तो इसमें हम लोग टारगेट रखेंगे, कम से कम 120 रुपये का टारगेट रखेंगे और एसएल हमारा 75 का रहेगा, यानी कि ये 75 जाता है तो निकाल देंगे। और ऊपर अगर 120 जाता है तब इसे निकाल देंगे। तो नीचे 75 और ऊपर 120 हमारा ये रेंज है। इस रेंज में हम लोग आज काम करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। थोड़ा एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं मूवमेंट पे ही अपडेट करूँगा। अभी इस जगह ये सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है ये ब्रेक करके हमारा एसएल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएल हम लोग लेंगे और अगला ट्रेड फिर एंटर करेंगे। और बैंक निफ्टी तो इस जगह सपोर्ट लेकर के थोड़ा ये नीचे भी आ रहा है। खैर देखा जाएगा जो भी होगा। एसएल भी लेना चाहिए हम लोग को। अगर एसएल कर भी देता है तो कोई इशू नहीं है, अगला ट्रेड सोच के लेंगे फिर। देखो गाइस, निफ्टी के बारे में जो लेवल मैंने बताया था कि निफ्टी का सपोर्ट यहाँ है, वो लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट वो टच करके बिल्कुल उसी लेवल पर उन्होंने सपोर्ट लेकर के निफ्टी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ से ये निफ्टी थोड़ा करेक्शन ले रहा है और फिर यहाँ हल्का सा करेक्शन लेकर के फिर ये ऊपर की ओर मूव करेगा और इस टारगेट के लिए निकलेगा। और अगर यहाँ तक आता है तो फिर हमारा टारगेट भी जो 120 का था वो अचीव हो जाएगा। इसे मैंने 95 के आसपास 94-95 पर लिया है और हमारा टारगेट इसमें 120 का है, 25 रुपये का टारगेट है। और एसएल मेरा 75 तक का है। और देखते हैं अब ये किधर मूव करता है। अभी बैंक निफ्टी भी बिल्कुल उसी लेवल से थोड़ा वो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पर जो हमने अपने खींच के रखा था इस लेवल तक का, वहाँ तक तो आया नहीं है। वो इस जगह से ही सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ एक रेजिस्टेंस इसको है। यहाँ आने के बाद नीचे की ओर आ सकता है, बस ये एक हमारे ट्रेड में डर है। पर निफ्टी बिल्कुल ठीक ठाक मूड में है ऊपर की ओर। तो देखते हैं ये किधर जाता है। गाइस, जब से हमने ट्रेड लिया है तब से जो है ये निफ्टी 2-3 बार ट्राई कर चुका है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है। हमारे सपोर्ट लेवल पर से ये एक बार ऊपर की ओर गया, फिर थोड़ा करेक्शन लिया, अब ये ऊपर की ओर। अब अगर इस लेवल को ये निकालता है, अगर ये इस लेवल को निकाल लेता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा और तब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ अब और आगे थोड़ी देर बाद। गाइस, इसमें मूवमेंट थोड़ा स्टार्ट हो चुका है और ये निफ्टी ऊपर की ओर चला है थोड़ा बहुत, पर करेक्शन लेकर के फिर नीचे आ रहा है।
उस लेवल को तो निकाला है, जिस लेवल को हमने कहा था वो लेवल निकाला है। ये ऊपर आकर के थोड़ा करेक्शन ले रहा है, और जो प्राइस हमने एक 94-95 पर लिया है, वो अभी 110 का हाई लगा करके नीचे आ रहा है। इसका अगर चार्ट देखें हम लोग तो ये अभी 110 का हाई लगा करके रिटर्न हुआ है। अभी यहाँ से 110 के हाई से नीचे आया है, क्योंकि ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है इस लेवल पर, और वो रेजिस्टेंस निफ्टी के कारण तो नहीं, ये बैंक निफ्टी के कारण रेजिस्टेंस हो रहा है। बैंक निफ्टी शायद रिटर्न हुआ है इस लेकर के, ये बैंक निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, बस यही एक दिक्कत है। पर हम लोग अभी भी वेट करेंगे और अपने टारगेट पर ही निकलेंगे, लेकिन हम लोग एसएल को ट्रेल करेंगे। जो एसएल हमारा 75 था, अब उसे हम लोग 85 पर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो 110 रुपये से वापस आ चुका है। तो हम अपना ट्रेल कर लेंगे अब एसएल, और हम लोग इसे अब नीचे अगर जाता है ये एसएल की ओर, तो हम लोग इसे 85 पर इसे एग्जिट करेंगे, अन्यथा 120 हमारा टारगेट है। अभी अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी करेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है, और ऊपर जाने की कोशिश इन्होंने की थी पर ये ऊपर नहीं निकल पाया। अगर ये करेक्शन है, केवल यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद अगर ये इस लेवल को निकालता है तब ही ये यहाँ पहुँच पाएगा। तो हम लोग वेट जरूर करेंगे, या तो एसएल या फिर टारगेट के लिए। देखते हैं फिर हम लोग अब कहाँ निकल पाते हैं, 85 पर निकलते हैं या फिर 120 पर। देखो गाइस, हमने बैंक निफ्टी के बारे में मैंने एक लेवल बताया था अभी वीडियो के बीच में, कि यहाँ एक बैंक निफ्टी का यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ आकर के नीचे आ सकता है। और देखिए एग्जैक्ट वही लेवल पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया, जिसके कारण हमारा प्रीमियम अब बहुत नीचे आ गया। और आई थिंक एसएल होने वाला है हमारा 85 का एसएल है। हम लोग लो चेक कर लेते हैं, अगर ये 85 आ गया होगा तो हमारा एसएल हो गया होगा, और ये बस एसएल को टच करने ही वाला है। और ट्रेल एसएल है हमारा ये। हम लोगों ने 94-95 पर लिया था, 75 का एसएल लगाया था। उसके बाद जब ये 110 टच करके आ रहा था, तब हमने चलिए हमारा एसएल हो गया, तो 110 गया था, टारगेट हमारा 120 था, तो हम लोगों ने एग्जिट नहीं किया। अब ये हमारा एसएल किया है, अब हम लोग अगला ट्रेड देख करके ट्रेड लेंगे। एक और ट्रेड हम लोग कोई अच्छा सा लेवल देख करके, जो हमारा चार्ट पैटर्न बनेगा ऐसा कुछ, तो हम अपने सेटअप पर एक ट्रेड लेंगे। और इस ट्रेड में हमारा 10 रुपीज़ का मात्र एसएल हुआ है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने इसे 94-95 पर खरीद करके 85 पर निकाला है। तो ठीक है, अब अगला सेटअप कोई देख करके मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखिए बिल्कुल हमारे एसएल के बाद से ये रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एसएल किया है, एसएल पार्ट ऑफ गेम है। अब हम लोग ट्रेड का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, देखो गाइज, ये निफ्टी केवल हमारा एसएल लेने के लिए ही नीचे आया था। जो 75 का हमने एसएल लगाया था, बाद में ट्रेल करके 85 किया था, बिल्कुल उसी के लिए वो आया था। और ये बिल्कुल फिर हमारे लेवल पर आकर के फिर से करेक्शन देकर के ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग अगेन एंट्री करेंगे इस ट्रेड में, और सेम स्ट्राइक प्राइस का हमने इसे 90 पर मान लीजिए फिर से हम लोग बाई किया है। 90 पर हमने 25,500 का जो ये कॉल है वो हमने बाई किया है, इसको ध्यान रखना हम लोग को। 25,500 का कॉल 90 पर हमने बाई किया है। और इस बार इसका एसएल हम लोग 10 रुपीज़ का रखेंगे। फिर 10 रुपीज़ का एसएल हमने पहले भी लिया है, और इस ट्रेड में भी 10 रुपीज़ का एसएल लेंगे। हम लोग इसे 80 पर इसे निकाल देंगे। 80 हमारा लोवेस्ट पॉइंट रहेगा। अभी इसका लो है 80, बिल्कुल 80 ही इसका लो है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा कि ये इसको फिर से हमारा एसएल लेता है या फिर हमारा टारगेट देता है। देखो गाइज, निफ्टी तो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पर है, और वहाँ से वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये इस जगह आकर के वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी वो ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर से आकर के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये इससे पहले भी एक बार अटेम्प्ट कर चुका है, ये इस लेवल तक गया है, पर यहाँ रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से आके नीचे आ गया। अब हमारा प्राइस जो है वो 91 के आसपास चल रहा है। ये 90 पर हमने बाय किया था, और इसका लो हमने एसएल बताया था कि हम लोग इसे 80 से नीचे निकाल देंगे, और ये 80 अभी ब्रेक नहीं किया है। देख लें हम लोग, अभी भी इसका प्राइस 80 ही लो है, और 80 से नीचे जाएगा तो हमारा एसएल हो जाएगा। इसे हमने 90 पर बाय किया था। ये दूसरा ट्रेड हमारा है, पिछले ट्रेड में हमने 10 रुपीज़ का एसएल लिया है। अब अगर निफ्टी इस लेवल को निकाल लेता है, इस लेवल के ऊपर जा कर के अगर इस लेवल को ही निकालता है तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए भी।
और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को निकाल लेता है, बैंक निफ्टी इस लेवल को अगर ये निकाल करके ऊपर जाता है, तब ये बहुत फास्टली ऊपर की ओर मूव करेगा और तब हमारा टारगेट आएगा, अन्यथा ये मेरा एसएल करेगा। अभी इसका 93 94 प्राइस चल रहा है, अगर ये 100 पर जाता है तो मेरा पिछला लॉस कवर होगा, लेकिन हमारा टारगेट 120 के आसपास है, तो हम लोग 120 पर ही एग्जिट करेंगे, अन्यथा इसको 80 पर एग्जिट करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ये हमारा टारगेट या एसएल करता है तब। फ्रेंड्स, हम लोग का जो लॉस था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जो पिछले ट्रेड में हमने 10 रुपीज़ का लॉस लिया था वो अभी कवर हो गया है। हमने 90 पर इसे बाई किया था, अभी 101 102 के आसपास प्राइस चल रहा है, पर हम लोग अपने टारगेट की ओर रुकेंगे। टारगेट जो हमारा है 120 का है, और 120 ये प्राइस आएगा उसके बाद ही हम लोग यूज़ करेंगे। और ये लेवल है, ये लेवल हमारा निकाले एक बार बस निफ्टी, उसके बाद ये ऊपर की ओर जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और इसे 120 जाने देंगे। हमारा इस पे अब 80 रुपीज़ का एसएल है हमारा इसमें, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अभी तक ये एसएल हमारा ब्रेक नहीं किया है, ये लेवल देख लें आप। मैंने आपको बताया था कि इस 80 से नीचे जाएगा तो हमारा एसएल हो जाएगा, पर ये 80 ब्रेक नहीं किया है, यानी अभी तक हम ट्रेड में बने हुए हैं, एसएल हमारा नहीं हुआ है। हम लोग वेट करेंगे 120 के टारगेट के लिए। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइज फाइनली हमारा टारगेट आ गया है। अभी ये 120 से ऊपर टारगेट हिट करके आ रहा है मेरा। इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए ये 125 के आसपास लेवल टच करके आ रहा है, ये लेवल हमारा टारगेट आ गया। हमारा टारगेट इसमें 120 का था, और मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी अगर इस लेवल को निकालता है तब वो बहुत आसानी से हमारे टारगेट को दे देगा। ये लेवल था हमारा, और उसको निकाला तो हमारा टारगेट ये निफ्टी दे चुका है। ये जो जिसे हमने टारगेट रखा था 120 का, इसमें हमने 90 पर बाई किया था, और इसमें 30 रुपये का टारगेट हमने रखा था। टोटल 120 पे हमें बेचना था, क्योंकि पिछले ट्रेड में हमने 10 रुपीज़ का एसएल लिया था। तो अगर बैंक निफ्टी भी हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी ये लेवल हमने बताया था कि अगर ये लेवल अगर एक बार भी निकालता है हमारा तो टारगेट आ जाएगा, और ये अभी ऊपर भी आएगा और भी, पर हमारा टारगेट आ चुका है, तो हम लोग ट्रेड में तत्काल एग्जिट कर चुके हैं। अभी ये और भी ऊपर जा सकता है, इसमें हम लोग चाहे तो ट्रेल करके रख भी सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो पार्ट बुकिंग भी करके रख सकते हैं। पर फाइनली हमारा जो स्ट्रैटेजी था, जो हमारा सेटअप था वो वर्क किया। इसमें भी एसएल नहीं किया है। मैं आपको दिखाऊं तो जो इसका 80 लो था वो अभी भी लो यही है, और इसका चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूं तो ये हमारा एसएल नहीं किया है, वो थोड़ा बहुत नीचे आता ही है प्रीमियम। हमने इसे 90 पर बाई किया था, इस लेवल पर हमने बाई किया, इस लेवल पर बाई किया था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अपना स्ट्रेटजी लगा करके अपने सेटअप पर ट्रेड करेंगे तो टारगेट हमें आएगा ही। ओके, थैंक यू गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको रोज़ एक वीडियो ऐसे ही ट्रेड के एनालिसिस का देता हूँ।